अगर तुम वन पीस काफी टाइम से देखते आ रहे हो और अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वन पीस का फाइनल वार सिंपली पायरेट्स वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट के बीच होने वाला है, तो मेरे भाई शायद ओडा ऑलरेडी तुम्हें मिसलीड कर चुके हैं। क्योंकि जितना हम वन पीस को समझते आए हैं, ओडा उतना ही क्वाइटली बैकग्राउंड में एक अलग ही स्टोरी बिल्ड करते रहे हैं। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो फाइनल वार सिर्फ एक बैटल नहीं होगी, वो पूरे वर्ल्ड का रीबर्थ होगा। और इस वीडियो में हम काफी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हो सकता है, फाइनल वार का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, ब्लैक बेल्ट का रियल रोल क्या है और ईमू का रियल गोल क्या है। और ये सारी चीजें उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना तुम आसान समझते हो। इसलिए चलो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि फाइनल वॉर का ट्रिगर पॉइंट क्या होगा। क्योंकि ज्यादातर फैंस का ये सोचना है कि लूफी लाफ टेल पहुंच जाएगा और वन पीस मिलने के बाद फाइनल वॉर स्टार्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में वॉर उससे पहले से भी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि एगेट आर्क ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया था। वेगा पंक ने दुनिया को इनडायरेक्टली वार्न किया और सबको बताया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ट्रुथ हाइड कर रहे हैं और वॉइड सेंचुरी कितना डेंजरस था, और ये भी कि दुनिया का स्ट्रक्चर आर्टिफिशियली मेंटेन्ड है। अब सोचो, अगर वन पीस वर्ल्ड लिटरली फ्लड होने वाला है तो रेड लाइन सडनली इंपॉर्टेंट बन जाती है। और यहीं से स्टार्ट होती है सबसे डेंजरस थ्योरी की कि रेड लाइन डिस्ट्रॉय होगा। और रेड लाइन डिस्ट्रॉय होगा ये तुमने कहीं ना कहीं एक ना एक बार जरूर सुना होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली होने ही वाला है। ये थ्योरी काफी पुरानी है, लेकिन 2026 में इसके सपोर्ट में इतने हिंट्स आ चुके हैं कि इग्नोर करना मुश्किल है। थ्योरी के अकॉर्डिंग लूफी फाइनल वार में रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करेगा। अब सुनने में थोड़ा इंसियन लग रहा है, लेकिन मैं अभी तुम्हें प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। फिशमैन आइलैंड का प्रोफेसी तो तुम्हें याद ही होगा, जब मैडम सेलिन ने फ्यूचर देखा था कि लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा। और अब तक ये प्रोफेसी फुलफिल नहीं हुई है और ओडा रैंडम प्रोफेसी कभी नहीं डालते। इसलिए अगर रेड लाइन डिस्ट्रॉय होती है तो डायरेक्टली उसके नीचे फिशमैन आइलैंड भी डिस्ट्रॉय होगा, और इसका यही मीनिंग निकलता है कि तब जाके प्रोफेसी कंप्लीट होगी। फिर आता है ऑल ब्लू की थ्योरी, जो कि सांजे का ड्रीम है। लेकिन ऑल ब्लू नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि रेड लाइन और ग्रैंड लाइन ओशियन को सेपरेट करते हैं। इसलिए अगर रेड लाइन डिस्ट्रॉय होती है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब ओशियंस मिक्स हो जाएंगे और फर्स्ट टाइम ऑल ब्लू क्रिएट होगा, और तभी जाकर सांजे का ड्रीम भी कंप्लीट होगा। इसलिए ये होना तो मैंडेटरी है। फिर आता है रिवर्स माउंटेन का सिंबोलिज्म। रिवर्स माउंटेन अननेचुरल लगते हैं और वर्ल्ड का जियोग्राफी खुद में ही एक सस्पिशियस चीज है, जैसे कि किसी ने वर्ल्ड को फोर्सफुली डिवाइड किया हो। और अगर एंशिएंट किंगडम एक यूनाइटेड वर्ल्ड था तो रेड लाइन शायद नेचुरली बनी ही नहीं है। मे बी इट वॉज क्रिएटेड बाय समवन। अब किसने क्रिएट किया है वो भी हमें पता चलेगा, लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि ईमू का रियल गोल क्या होगा, जो कि सबसे टेरिफाइंग पार्ट है। काफी सारे फैंस ये सोचते हैं कि ईमू बस थ्रोन कंट्रोल करना चाहता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि एक्चुअली में ईमू वर्ल्ड को रीसेट करना चाहता है। और किनकी मदद से? ऑब्वियसली एंशिएंट वेपन की मदद से, यूरेनस, पोसाइडन और प्लूटोन। क्योंकि इनका स्केल नॉर्मल वॉरफेयर से बहुत ही बड़ा है। एंशिएंट वेपन्स एक कंट्री से भी ज्यादा बड़े चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसे तुम वर्ल्ड अल्टरिंग वेपन्स भी कह सकते हो। और रिसेंट आर्क में सी लेवल राइज हिंट्स रेपिटेडली आया है, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट शायद सेंचुरीज से फ्लडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। पर क्यों? ताकि एंशिएंट किंगडम का ट्रेस डिसअपेयर हो सके, हिस्ट्री ड्रॉन हो जाए और एंशिएंट सिविलाइजेशन पूरी तरह से वाइप हो जाए और ईमू एक गॉड की तरह वर्ल्ड रिबिल्ड करे। लेकिन मैं जो अब बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि वन पीस का फाइनल वॉर मरीन्स वर्सेस पायरेट्स के बीच होने वाला है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वन पीस में लड़ाई कभी मरीन्स वर्सेस पायरेट्स की थी ही नहीं। और ऐसा क्यों है मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। मरीन्स 2 पार्ट में स्प्लिट होने वाले हैं, एक जो पायरेट्स की मदद करेंगे और दूसरे जो मरीन्स के साइड से लड़ेंगे। और यही वो मोमेंट है जहाँ फाइनल वॉर अनप्रेडिक्टेबल बन जाएगा, क्योंकि सारे मरीन्स इविल नहीं है और ओडा ये रेपिटेडली दिखाते आए हैं। एग्जाम्पल में तुम गार्प, कोबी, फुजिटोरा या फिर स्मोकर को भी ले सकते हो, क्योंकि ये लोग ब्लाइंडली गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए जब ट्रूथ रिवील होगी, मरीन्स सिविल वॉर में टूट सकते हैं। एक साइड होगी अकाइनो, लॉयल फोर्सेस या फिर एब्सोल्यूट जस्टिस, लेकिन दूसरे साइड होंगे कोबी, फुजिटोरा, स्वॉर्ड मेंबर्स या फिर पॉसिबली गार्प लेगेसी। और इमेजिन करो, बैटलफील्ड में पायरेट्स और मरीन्स टेम्पररी अलायंस बना लेते हैं अगेंस्ट ईमू एंड इविल वर्ल्ड गवर्नमेंट। और ये एग्जैक्टली ओडा टाइप स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि वन पीस में फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल मेन थीम है, नॉट पायरेट वर्सेस मरीन। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो तो अब बात करते हैं ब्लैक बियर्ड के बारे में कि उसका रियल गोल क्या है। काफी सारे लोग ये अज्यूम करके बैठे हैं कि ब्लैक बियर्ड फाइनल विलन होगा, लेकिन ऑनेस्टली ओडा इससे ज्यादा क्लेवर है। ब्लैक बियर्ड कैओस रिप्रेजेंट करता है और थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक बियर्ड ईमू को बिट्रे करेगा, जो कि ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर से बिल्कुल मैच करता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक बियर्ड किसी का सर्वेंट नहीं बन सकता। उसका गोल सिर्फ एक ही है, वर्ल्ड के थ्रोन को स्टील करना। और यही रीजन हो सकता है कि उसके पास मल्टीपल डेवलप्ड पावर है, बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द इन गेम। लेकिन यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है। ब्लैक बियर्ड शायद अननोइंगली वही मिस्टेक रिपीट करेगा जो रॉक्स डी जेबेक्स ने की थी, पावर विथआउट फ्रीडम। और लूफी उसका बिल्कुल अपोजिट है, जो कि एक्सप्लेन करेगा द मीनिंग ऑफ डी के बारे में।
अब सुनो सबसे इंसेन पॉसिबिलिटी। व्हाट इफ डी एक्चुअली एक फैमिली नहीं, एक आइडियोलॉजी हो। ऐसे लोग जो गॉड्स को अपोज करते हैं। और ये तो तुम्हें पता ही है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स खुद को गॉड बोलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि वन पीस का ट्रेजर क्या करेगा, क्योंकि पूरी स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, इसलिए इसका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए हर एक वन पीस फैंस का सिर्फ यही क्वेश्चन होता है कि वन पीस है क्या, व्हाट इज वन पीस। इसलिए इस पे काफी सारी थ्योरीज भी बनी है, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बोलने वाला हूँ वो एक ट्रुथ है। वन पीस इज अ ट्रुथ, ऐसी ट्रुथ जो पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को कोलैप्स कर देगी। और मे बी वन पीस ये रिवील करेगा कि दुनिया ओरिजिनली फ्री ही थी। नो रेड लाइन, नो सेलेस्टियल ड्रैगन, नो डिवाइडेड सी, सिर्फ एक कनेक्टेड वर्ल्ड। और लूफी का फाइनल एक्शन क्या होगा कि वो फोर्सफुली किंग नहीं बनेगा, वो किंग बनेगा डिस्ट्रॉइंग द वॉल्स, सेपरेटिंग द वर्ल्ड। वो किंग बनेगा दुनिया को फ्री करने के लिए, जो पूरे वन पीस वर्ल्ड को फ्री करेगा। और अगर ये सच हुआ तो फाइनल वॉर सिर्फ एनिमे का बिगेस्ट बैटल नहीं होगा, वो होगा हिस्ट्री का रिवेंज, फ्रीडम का रिबर्थ और एक ऐसी एंडिंग जो कि 25 साल की फोरशैडोइंग को कंप्लीट करेगी। और ऑनेस्टली जितना हम ओडा को जानते हैं ये इम्पॉसिबल भी नहीं लगता, क्योंकि ओडा फाइटिंग से ज्यादा ड्रीम्स की स्टोरीज लिखते हैं। और शायद वन पीस का फाइनल वार भी दुनिया जीतने के बारे में नहीं हो, वो हो दुनिया को आजाद करने के बारे में। लेकिन इन सब में तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हें क्या लगता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैन तनमाय के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।